अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर, जो कि आपकी एक और प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आज हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू 0.7979 सिग्मा। एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि हमारा मीन डेविएशन जो होता है वो ऑल्सो हम उसको लिखते हैं दैट इज़ 4/5 सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली। ये लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मिक्स हो गया था, लेकिन अभी बता देती हूँ आपको। दिस इज़ योर 4/5 सिग्मा आल्सो। अब हमने आज की वीडियो में देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये कि वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसे कि आप लोगों को इस चीज़ का पता है। अब हमारे पास क्या होता है कि वी हैव 3 क्वार्टाइल्स। हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल ऑलवेज हमारे पास लोअर क्वार्टाइल होता है, अपर क्वार्टाइल Q3 होता है, और जो हमारे पास मिडल होता है वो हमारे पास Q2 होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके पास Q1 लिखा है, दैट इज़ अवर लोअर क्वार्टाइल, सेकंड मिडल, एंड Q3 इज़ योर थर्ड वन क्वार्टाइल। अगर आप लोगों को याद हो कि आपका Q2 किसके इक्वल था, Q2 जब मैंने स्टार्टिंग में मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन की, तो देन आई विल डिस्कस देयर कि हमारे पास जो सेंटर में आपका पीक पॉइंट होता है दैट इज़ इक्वल टू मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल टू होता है। हम Q2 को म्यू भी लिख सकते हैं। अब बेसिकली जब आप क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो यू हैव अ क्वार्टाइल्स ओनली 3, Q1, Q2 एंड Q3। लेकिन जब आप बात करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन, तो मैंने हमेशा ये चीज़ बताई थी कि क्वार्टाइल डेविएशन आपका हमेशा से ऐसे होता है कि आपकी किसी ना किसी चीज़ से आपकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपकी मीन से डेविएट करती है, मीन से उसका डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर भी सिंपल क्या लिखा है कि आपके क्वार्टाइल डेविएशंस का मीन से डिफरेंस। अब ऑब्वियसली जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो यू मस्ट हैव अ वन इज़ द लोअर लिमिट एंड वन इज़ द अपर लिमिट। हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्वार्टाइल डेविएशन की लिमिट्स को डिफ़ाइन करना है। तो अगर हम बात करें कि क्वार्टाइल डेविएशन को सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाना है, तो हम देखें माइनस इन्फिनिटी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपके पास है क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर प्रूविंग द क्वार्टाइल डेविएशन थ्योरम हमें लोअर लिमिट हमेशा ये लेनी है कि म्यू में से आपका क्वार्टाइल माइनस हो रहा है, बिकॉज वी हैव अ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू माइनस क्यू। हमेशा जो भी आपके माइनस में वैल्यू होती है दैट इज़ योर लोअर लिमिट, एंड देन वी हैव अ अपर लिमिट आल्सो। डन। एंड देन वी हैव अ फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स। हमें अब बेसिकली क्या करना है कि हमें इस फंक्शन, जो भी अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा फंक्शन होता है, उसको हमने इन लिमिट्स पे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यही करूँगी कि हमारे पास मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपके जो भी आपका उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था उसका मैंने कांस्टेंट बाय निकाल लिया डायरेक्ट। आप बेशक एक स्टेप में कर सकते हैं। e की पावर -1/2x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड दैट इज़ डी ऑफ एक्स। ओके। अब आप लोगों को पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इस स्टेप पे आके हम इधर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू z, एंड देन हमें क्या करना होता है कि हमने यहाँ से x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा z एंड x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z। देन हमें dx को कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको dx इक्वल टू सिग्मा dz किया, एंड देन वी जस्ट चेंज द लिमिट्स। जब हमारे पास x था म्यू माइनस क्यू, म्यू की ये लिमिट थी, तो हमारे पास z की क्या हो जाएगी कि हमने x की जगह क्या पुट करना है, म्यू माइनस क्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आ गया q बाय सिग्मा, दैट इज़ माइनस क्यू बाय सिग्मा। तो लोअर लिमिट आपकी जब x माइनस म्यू माइनस क्यू था तो आपका वहाँ पर लिमिट आ जाएगी, मतलब आपकी लोअर लिमिट अब आ जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। एंड देन यू हैव एन अपर लिमिट, वो आपकी क्या होगी कि आपने x की जगह क्या पुट करना है, म्यू प्लस क्यू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने इस z के फंक्शन में अपनी x की वैल्यू पुट की, एंड देन दिस वन इज़ कैंसिल आउट और आप बाकी रिमेनिंग आपके पास बचा दिस वन। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने अपनी क्वार्टाइल डेविएशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो भी हमने निकाली हैं। सबसे पहले तो 1 बाय सिग्मा
square root 2 pi minus q by sigma, and that is q by sigma. Fine. And then we have e की पावर माइनस z स्केयर बाय 2 dx जगह सिग्मा dz. ठीक हो गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अपनी इसको 2 पार्ट्स में इंटीग्रेट कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जब भी आप काम करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मेरे पास जो लोअर लिमिट है वो है माइनस क्यू बाय सिग्मा, अपर है मेरे पास क्यू बाय सिग्मा. सेंटर में ऑब्वियसली मेरे पास ज़ीरो की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना. तो मैंने सिंपल क्या करना है, मैं इसमें आपको अपनी जो भी सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं. 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज़, एंड अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस से यहाँ तक लिमिट जाएगी, माइनस क्यू बाय सिग्मा से 0 तक लिमिट जाएगी, एंड देन रिमेनिंग ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी जी प्लस, जब इस लिमिट के पोर्शन को और जब इस लिमिट के पोर्शन को प्लस करेंगे तो तब हमारे पास ये टोटल पोर्शन बनता है. फाइन. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 0 क्यू बाय सिग्मा ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 एंड डी जी. ओके. अब हमने क्या करना है कि हम अपने यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ जो मेरे से मिस हुई है, दैट इज़ कि हमारे पास ये जो सारा होता है ये 1/2 के इक्वल होता है. ठीक है. सॉरी, ये स्टार्टिंग से मिस्टेक होगी. 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल. सो मैंने क्या करना है, मैंने इसके साथ भी अप्लाई कर दूँगी ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस क्यू बाय सिग्मा 0 ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी जी प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर 0 टू क्यू बाय सिग्मा ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी जी इक्वल टू 1/2. ओके. इसको आप नाम दे दें पूरी इक्वेशन को 1 का. अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो चीज़ सिंप्लीफाई करनी है जो मेरी ज़रूरत है. सो सिंपल मैं क्या करूँगी, अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस पोर्शन को लेना चाह रही हूँ. ठीक है. आप अगर देखें तो आपके पास इस टोटल पोर्शन की वैल्यू इक्वल है 1/2 के, लेकिन जब आप इस हाफ पोर्शन की, मुझे अगर मैं इस लेट सपोज मैं इस पोर्शन को उठाती हूँ तो ये पोर्शन आपका 1/2 के कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे का इक्वल है 1/2. तो इसका भी हाफ हो जाएगा. तो 1/2 का एक आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 0.5, ये आपके पास आ रहा है दोनों का 0.5, लेकिन जब इसका हाफ हो जाता है तो वो हमेशा आपका होता है 1/4, डैट इज़ 0.5. इसका हाफ हमेशा, क्योंकि ये दोनों का मिला के 1/2 है, लेकिन अब हमें इस हाफ का लेना है तो ये भी ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा. सो अब फ्रॉम 1 हम टेक करेंगे स्क्वायर रूट 2 पाई 0 टू क्यू बाय सिग्मा एंड देन ई की पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी जी इज इक्वल टू 1/4. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. चले जी. अब जैसा कि एक और चीज़ आपको बता दूं कि अब हमारे पास ये जो आती है ना फ्रॉम, अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने टेबल जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ना, वहाँ से हमने वैल्यू देख लेनी है. द वैल्यू ऑफ क्यू बाय सिग्मा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, क्यू बाय सिग्मा की वैल्यू. अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हमेशा जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स देखते हैं तो वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, कभी भी क्यू बाय सिग्मा के फॉर्म में नहीं होंगे. सो आपको सिंपल क्या करना है कि यू मस्ट हैव टू कंसीडर, अगर आप देखें तो 1/4 आपका 0.25 के इक्वल है, लेकिन आप 0.25 पे वैल्यू नहीं देखेंगे. आई विल टेल यू हाउ यू कैन. ओके, ये तो 0.25 है जो आपके इसमें आया है. एक आपके पास Q1, दूसरा आपके पास होता है Q2 एंड थर्ड वन इज़ योर Q3. इधर 25 का पोर्शन है, क्योंकि सारा 100 के इक्वल होता है. ये 25 का पोर्शन है, ये 25 का पोर्शन है और ये 25 का पोर्शन है. हमारे पास 0.25 का पोर्शन इक्वल है.
रिमेनिंग हमारे पास जो सारे का सारा पोर्शन बचता है वो 0.75 है। हमारे पास सिर्फ 0.25 का पोर्शन है। हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 0.25 इस पोर्शन की, लेकिन हमारे पास दिस पोर्शन वी डोंट हैव द, सो हमें इन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे पोर्शन आपके किसके इक्वल होंगे, 0.5 के। तो हमने सिर्फ क्यू बाय सिग्मा की वैल्यू जो है हमने वो टेबल से देखेंगे 0.75 पे। तो आप लोगों को मैं एक टेबल भी शेयर कर दूँगी। अभी मैं आप लोगों को उस टेबल पे लेके जाती हूँ कि आपका वो टेबल की वैल्यू क्या होगी। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 0.75 पे वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 0.75 पे, विच इज़ 0.6745। अगेन देख 745 आपकी वैल्यू है 0.75 पे। तो मैं सिंपल क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ विच इज़ 0.6745। फाइन। तो जैसा कि अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्यू बाय सिग्मा तो आ गया 0.6745, तो हमने क्यू किसके इक्वल करना है 0.6745 सिग्मा, ये सिग्मा उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू आ गई वो प्रूफ हो गई कि वो इसके इक्वल होती है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली। अब आपको मैं एक और चीज़ शो करवा दूँ कि वाई आई राइट हियर 2/3। आपको अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो कैलकुलेटर की, 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0.67, आलमोस्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली साथ में ये लिखा जाता है इसलिए कि आपका अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। सो होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एंड डू प्रैक्टिस मोर, ताकि आप लोगों को ईज़िली चीज़ें समझ आ जाएँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।